नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हर बार की तरह इस बार भी मैं 2 कंपनीज़ के आईपीओ के बारे में चर्चा पहले से ही कर चुका हूँ और मैंने आपको बताया था कि इस दोनों कंपनी का लास्ट डे मतलब जिस दिन इसका अप्लाई करने का लास्ट डे होगा, उस दिन मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूँगा कि उस कंपनी के ऊपर फाइनली जो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और उसके ऊपर कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिसके कारण कंपनी में अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, उसके बारे में जानकारी आपको पूरा मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है ओम फ्राइट्स लिमिटेड। तो ओम फ्राइट्स लिमिटेड बेसिकली ये जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर मैंने जब डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक देखने को मिला, क्योंकि 17% इंक्रीजिंग हुआ है सेल्स एंड प्रॉफिट 113% से ग्रोथ हुआ। हाँ, एक बात मुझे डाउट तो ज़रूर लगा, क्योंकि बीच में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया था, बीच में सेल्स डाउन हो गया था, फिर से उसको कंपनी रिकवरी भी किया। और टोटल जो बोरिंग्स है, कंपनी का जो टोटल कर्जा है आप देखेंगे, तो कर्जा भी कंपनी का धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 7.53, 24.47 और 26.95। तो ओवरऑल टोटल जो कंपनी का बोरिंग्स है, वो बोरिंग्स कुछ इस तरीके से देखने को मिले। तो एक चीज़ों को आप ध्यान रखना, इस तरीके से जब भी कोई अपडेट्स आए, उस अपडेट को आपको डिटेल्स में समझना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में 2 कंपनीज़ की हालत बुरी तरीके से खराब हो गया। मतलब गणेश जो कंपनी आया था, उसका भी आईपीओ खराब आ गया, मतलब उसका भी झटका लगा। साथ ही साथ में और 2 कंपनी आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए बीएमडब्ल्यू, इसको भी झटका लगा। एपिक मतलब जो प्रीफेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, वो भी अच्छा खासा झटका दिया इन्वेस्टर को। तो इसका मतलब आप देखेंगे गणेश गणेश भी 8% लॉसेस दिखाया ओपनिंग लिस्टिंग में। तो ये सारे कंपनीज भी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा था, इसका भी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी का बिजनेस शेड्यूल सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। तो अभी चलो कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा कर लेते हैं, जिस पॉइंट के बेसिस में आपको कंपनी के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी के कितने लोग सब्सक्राइब किया है वो देख लेते हैं। अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्यूआईबी कैटेगरी जो एंकर इन्वेस्टर है, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह, वो करीबन 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। 13 लाख ऑफर किया गया था, करीबन 52 लैक्स टू 53 लैक्स के आसपास क्वांटिटी को ऑफर किया, एक्सेप्ट किया। और एनआई कैटेगरीज जितने सारे एनआई कैटेगरीज है, 5 टाइम्स अप्लाई किया। और 10 लाख के ऊपर जो एनआई कैटेगरीज है, वो 5 लाख, 5 लाख नहीं सॉरी, 5 टाइम्स अप्लाई किया। और 10 लाख के बिलो जो है वो भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अप्लाई किया। रिटेल पब्लिक ज़्यादा खुश नहीं है शायद इस कंपनी के ऊपर, तो इसलिए वो जस्ट दुगना अप्लाई किया, जितना ऑफर किया गया था उसी तरीके से अप्लाई किया। और एम्प्लॉय भी छोटे मोटे अप्लाई किया है। देखिए किसी कंपनी के एम्प्लॉय अगर कम अप्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर भी आपको झटका लगने वाले हैं, झटका लगना लग सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय को पता होता है कुछ चीज़ों के बारे में, कंपनी के अंदर के बारे में। जैसे मैं जो कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी जानकारी तो है उस कंपनी में एक्चुअली चल क्या रहा है, किस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उस हिसाब से एम्प्लॉय को पता है, तो शायद उसके लिए वो ना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट्स है। तो चलो अभी इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ, तो जब स्टार्टिंग हुआ था तो 7% के आसपास हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके परसेंटेज बढ़े, 8.5% के आसपास हुआ, बीच में कम होकर 2% आ गया था। और आज क्लोजिंग डे है, क्लोजिंग डे का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है 5%। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस करेक्शन मार्केट में इस कंपनी में उतना बड़ा लिस्टिंग एंड देखने को मिल सकता है। शायद छोटा मोटा लिस्टिंग एंड पॉजिटिव होने का चांसेस भी है, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं इस कंपनी से दूरी रहूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड। तो एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड के बारे में एक बार मैं अगर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो आप देखेंगे तो इस कंपनी का टोटल जो इनकम है वो करीबन करीबन 397 से लेकर बढ़ के 500 करोड़ के आसपास चला गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखो, तो 14 से लेकर 25 तक इसका टोटल प्रॉफिट इनकम बढ़े।
तो इनकम जो ग्रोथ हुआ जस्ट 4% और प्रॉफिट जो ग्रोथ हुआ 10%। तो उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस किया नहीं है कंपनी। तो एग्रो लाइफ एक पेस्टिसाइड कंपनी है, और पेस्टिसाइड मतलब जो मतलब कीड़े मारने के लिए, और जो जितने सारे फार्मिंग है उसके जो मेडिसिन होते हैं, उसके जो मतलब पेस्टिसाइड होते हैं वो ही कंपनी बनाता है। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ, तो जितने सारे लोग सब्सक्राइब किया है इस कंपनी के ऊपर, अप्लाई किया है, QIB कैटेगरी मतलब एंकर इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है, 3.50 टाइम्स अप्लाई किया है। मगर बाकी कैटेगरीज, चाहे वो NI हो, चाहे वो रिटेल हो, वो दुगना भी अप्लाई नहीं किया। हाँ, इस कंपनी के ऊपर एम्प्लॉय ज़्यादा अप्लाई किया है। तो एम्प्लॉय ज़्यादा अप्लाई किया है तो इसका मतलब हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि इस कंपनी पॉजिटिव चल रहा है, शायद वो इसलिए अप्लाई किया है। शायद इसीलिए एंकर इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्टेड दिखा है। तभी चलो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। 2000 मत सॉरी 25 तारीख को, नवंबर के 25 सॉरी सितंबर के 25 तारीख को 10% दिखने को मिला था। उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज लास्ट डे में 15% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करो, कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिले हैं, और शायद इस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस हो सकता है। तो आप आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, किस तरीके से यहाँ पे जर्नी किया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला हूँ। तो क्या आपका भी ओपिनियन क्या है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। मेरे तरफ से किसी को रिकमेंडेशन तो है नहीं। तो आप प्लीज़ एक बार आपके समझदारी से काम लीजिएगा, और इस तरीके से अपडेट पाने के लिए फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू।